आज हम लोग करने जा रहे हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे भारतीय इतिहास से। इसमें भी पहला टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक। इसका पहला क्वेश्चन है आदि इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो आदि इतिहास, प्राग इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पुराना युग है आर्कियन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? मध्य प्रदेश। अब हमारा अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। इसमें पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो यह था सिंधु नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से किस राज्य में दामाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में दामाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4 सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिलता है? धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिलता है? धौलावीरा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। कालीबंगा पुरातत्व स्थल के किस भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान। कालीबंगा पुरातत्व किस स्थल भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी। क्वेश्चन नंबर 9 हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? लोथल। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? लोथल। सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं था? गाय का नहीं था। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? लोथल। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? लोथल। क्वेश्चन नंबर 15 हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? रावी नदी। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? रावी नदी। अब इसमें हमें मिलान करना है। तो लोथल कहाँ पे है? लोथल है गुजरात में। लोथल गुजरात। रोपड़ पंजाब। दाकीगढ़ी हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान। लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, दाकीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान। देखिए लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, दाकीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17 सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन किससे बने होते थे? क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी। सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन किससे बने होते थे? क्ले चिकनी मिट्टी। ये देखिए ये बिहार एसएससी में आया हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज है बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है?
हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्टता रखती थी? नगर निर्माण योजना। सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्टता रखती थी? नगर निर्माण योजना। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति शिव की, पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कई क्वेश्चन कितने रिपीट हुए हैं, तो आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे ताम्र, टिन और कांस्य के। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे ताम्र, टिन तथा कांस्य के। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। अब हम आ गए हैं हमारा अगला टॉपिक महाजनपद काल। तो हमने प्राग ऐतिहासिक काल पूरा खत्म कर लिया है। अब हमारा सेकंड टॉपिक शुरू हो रहा है महाजनपद काल। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू। आगे की सीरीज हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।